आज आपको हम एक अनोखी कथा बताने जा रहे हैं। यह कथा है उत्तर प्रदेश के अंतिम जनपद सोनभद्र, और सोनभद्र के बाद जहाँ प्रवहमान है सोन नद, सोन नद के और दक्षिण तरफ सोनांचल के इस इलाके में जहाँ मध्य प्रदेश से एकदम सीमा सटती है उसकी, तो यहाँ की बात हम कर रहे हैं एक देवी के मंदिर की। देवी का मंदिर जो जिरही देवी के नाम से ख्यात है। इनकी कहानी आप पूरा वीडियो देखें, ध्यान से सुने कथा को और उसकी गहराई तक जाएं। आपको प्रणाम। मैं ये कहने जा रहा हूँ जिरही देवी की कथा, जिसके बारे में दो लोकोक्तियां हैं, एक प्रामाणिक है एक अप्रामाणिक है। प्रामाणिकता में भी हल्का हल्का संशय है दोनों में, परंतु जो किंवदंती चर्चित है, ताना बाना उसका ओरिजिनल होता है किंवदंतियों का भी, तो इस तरह से और प्रमाण के साथ भी मैं ये बताने जा रहा हूँ आपको जिरही देवी का मंदिर सोन के तट पर। तो ये कथा तो ये सुनने को मिलती है, ये चर्चित है कि जिरही देवी की डोली पालकी जा रही थी बारात लेकर के, और बारात लेकर जाने के बाद उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगी, प्यास से व्याकुल हो उठी वो, और उन्होंने एक नाले से जल पिया। जल पीने के बाद उन्होंने उसका नाले का नाम पूछा तो सुईरी नाला उसको बताया लोगों ने, लेकिन सुईरी नाला को उन्होंने सुअरा नाला समझ लिया, समझ बैठी हो कि सुअरा नाला है, और वो जाति की मुसलमान बताई जाती हैं, तो इसलिए सुअर के नाम पर उनको एक आघात लगा हृदय और मस्तिष्क में, और वहीं पर वो उनके प्राणांत हो गए। उनका मंदिर है, और इस मंदिर की खास विशेषता ये है कि यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों आकर पूजा भी करते हैं, अपनी तो मन्नत भी मानते हैं, और बलि की प्रथा यहाँ पर सदियों से चली आ रही है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा आपसे, थोड़ी दूर पर अघोरी किला, सोनभद्र का अघोरी किला, जहाँ अघोर वंश कभी राज्य करता था। वंश परंपरा नहीं बल्कि शिष्यों को वंश परंपरा में नियुक्त किया जाता था उनके गुरु के रूप में अघोर के। तो धीरे धीरे इनका नाम बदलता गया, और ये मिलिंद बिन्हो के वंशज यहाँ पर आए, बालंदों ने यहाँ पर फिर राज्य स्थापित किया। राज्य स्थापित करने के बाद बालंद शाह पर आक्रमण हुआ चंदेलों का। ये देवगढ़ महोबा से आए थे। जब चंदेलों का आक्रमण हुआ तो बालंद शाह वहां से भाग बैठे, और कुफाकंदरा में जाकर उन्होंने अपने को छिपाए रखा, वहां पर शरण ली। उनकी पत्नी यानी रानी जिरही देवी और आगे बढ़ी, और यहाँ पर 500 फीट ऊंचाई पर लगभग मंदिर बना हुआ है, वहां जाकर उन्होंने शरण लिया। ये आदिवासी जाति की है, इसलिए इन्होंने अपने कुल देवता के यहाँ जाकर शरण लिया। लेकिन जब चंदेलों को ये बात मालूम हुई तो जाकर उनका जुगैल के पास वहीं पर बंद कर दिया, वहीं पर फेंक दिया, तब उनका वहां पर मंदिर बना। इसके बारे में एक खास बात और भी है कि एक कटार इनकी अष्टधा चुकी है, जो इनके कुल देवता के रूप में जहां पर 500 फीट ऊंचाई पर रखी गई है कुल देवता के मंदिर में, वो आज भी जीवंत है। एक विशेष बात यह है। इससे जुड़ी और बात कहें हम वर्तमान की, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब यहाँ पर सर्वे किया, सोन पहाड़ी के इस नाम से यहाँ पर चुना। सोन पहाड़ी में 3000 टन सोने के अयस्क मिले, ऐसा शोध में आया है। बात यह भी कही गई कि 160 किलो सोना इसमें है, जबकि एक और पुरानी बात इसमें यह कही जाती है कि राजा और रानी के साथ जब वहां से भागे थे अघोरी दुर्ग से, तो 9 मन सोना लेकर भागे थे। 9 मन सोना का मतलब भी 160 किलो हुआ लगभग। तो 9 मन सोना लेकर भागे, और जाकर के इन्होंने यहीं पर छिपा रखा था।
बाद में चंदेलों ने उस स्वर्ण की खुदाई की, खोज की, लेकिन वो नहीं मिला। यहाँ तक कि ब्रिटानी सल्तनत में, ब्रिटिश हुकूमत में भी इस पहाड़ी की खुदाई हुई थी, जिसे आज सोन पहाड़ी के नाम से पूरा देश नहीं बल्कि विश्व तक जानता है। यहाँ पर सोना मिला है GSI के सर्वे में। तो इसकी बात हम करें तो ये सोनई डीह इनके कुल देवता हैं। सोनई डीह जिन्हें कहा जाता है, कुल देवता का मंदिर ऊपर है। यहाँ के लोग अब चिंतित इस बात के लिए भी हैं, आदिवासी जातियों से हमारी बात हुई, उनके वंशजों से बात हुई, खैरवार वंश के जो जिसके बालों के साथ थे शासक, खैरवार वंश के कई लोगों से हमारी बात हुई, बुजुर्गों से लेकर के युवा वर्ग तक में। उन्होंने ये कहा कि अगर स्वर्ण की खुदाई होने लगी यहाँ पे सोन पहाड़ी पे, तो हमारा कुल देवता का मंदिर भी ध्वस्त हो जाएगा, टूट जाएगा, क्षतिग्रस्त हो जाएगा। तो सरकार भले अयोध्या का मंदिर बनवा रही है, वो तो बड़ा आदरणीय है अयोध्या का मंदिर बनना इनके लिए, इन्होंने कहा जो उनकी बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन हमारे कुल देवता का मंदिर निर्मित हो जाए नए सिरे से, और न निर्मित हो तो इसको ध्वस्त न किया जाए। तो वहां से जब नीचे हम 500 फीट नीचे उतरते हैं, जहाँ जुगैल में जिरही देवी हैं, यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों पूजा करने आते हैं। बलि की प्रथा यहाँ पर सदियों से चली आ रही है, बकरों की बलि, मुर्गों की बलि, और यहाँ पर जो बैगा जाति के होते हैं, अनुसूचित जनजाति के जाति के लोग, ये इनकी बलि देते हैं। इनका पुजारी का पद नाम यहाँ पर नया के नाम से बुलाया जाता है, पुकारा जाता है, पुजारी को नया कहा जाता है। और यहाँ पर यह मध्य प्रदेश का एकदम सटा हुआ इलाका, छत्तीसगढ़ झारखंड तक का इलाका, उत्तर प्रदेश का, बिहार तक का इलाका, ये पूरा एकदम समन्वित है इस इलाके में, एकदम सटे हुए गांव है। जिरही देवी की बात करें हम तो एक सोपान हम और बताएंगे आपको आगे, मनीर की पहाड़ी, जो इसका सर्वे 1972 में हुआ था और GSI ने ही किया था, और उत्तर प्रदेश के जुगैल से लेकर के मध्य प्रदेश के भूभाग तक में हीरे की पहाड़ी पाई गई थी। 1972 की बात है ये, उस पर हम अगले सोपान में बात करेंगे। लेकिन अभी मैं बता रहा हूं जिरही देवी के मंदिर की बात। यह लेटी हुई प्रतिमा है। लेटी हुई प्रतिमा में यहाँ पर एक प्रतिमा खड़ी बाद में स्थापित की गई है जिरही देवी में, लेकिन जैसे इनके योनि की पूजा होती हो, इस तरह का यहाँ पर ये देखने को मिलता है। चिंतन करने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है हमारे कि योनि की पूजा भी यहाँ पर की जाती है। जिरही देवी लेटी हुई अवस्था में है, लगभग 1 फीट की लंबाई, और जो खड़ी प्रतिमा है जो बाद में स्थापित की गई वो भी पुरातात्विक ही है, लेकिन वह भी 1 फीट लगभग लंबी ही है। तो इस तरह से हम जिरही देवी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मेला लगता है नवरात्र में, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा मेला लगता है। यही बगल में पुलिस चौकी भी है, अब तो थाना भी हो गया जुगैल का। इस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था चाक चौबंद रहती है यहाँ पर। बात है, हम फिर पुनः उसी को दोहराना चाह रहे हैं पुरानी बात को, 9 मन सोना की बात। तो 9 मन सोना की बात यहाँ पर न तो चंदेल खोज पाए थे आने के बाद, बालंद शाह के पलायन होने के बाद अघोरी दुर्ग से, और न तो ब्रिटिश हुकूमत खोज पाई। और यह कहावत बड़े खास रूप से इस पूरे इलाके में दूर दूर तक के भागों में चर्चित है, 9 मन सोना कौने कोना। तो अघोरी दुर्ग में भी इसकी बात आती है कि अघोरी दुर्ग के अंदर भी, जमीन के अंदर जो भूमिगत स्थितियां बनी हुई हैं, 7 तल नीचे माना जाता है अघोरी दुर्ग में, वहां पर भी खुदाई कई लोग आके कर चुके हैं। अघोरी दुर्ग वीरान रहता है, कर चुके हैं लोग तंत्र मंत्र साधना करके, काले कपड़े वाले और लोग तमाम आकर के नींबू और काली मिर्च या मिर्च का, हरी मिर्च का आहुति दे करके अपना करते रहते हैं। कई लोगों ने खोजा लेकिन अभी तक वो मिला नहीं, वहां पे 9 मन सोना। और उसी से और थोड़ा नजदीक देखें हम दूर में कोठानी देवी का मंदिर। तो कोठानी देवी का मंदिर जो रेणु, सोन और बिजूल 3 नदियों का साक्षात संगम है, प्रत्यक्ष संगम है, उसके किनारे के भाग में ही एक कमरा बना हुआ है। पिछले एपिसोड में हमने दिखाया भी था, पिछले सोपान में कोठानी का मंदिर, उसमें भी यह बात आई थी, हमने कहा था, उसको भी आप देखें पुराना सोन विंध्य गंगा पर, कि उसको भी 9 मन सोना का स्थल ही माना जाता रहा है। तो 9 मन सोना कौने कोना, वहां भी चर्चा है, अघोरी दुर्ग में भी चर्चा है, और यहाँ पर
सोन पहाड़ी पर भी चर्चा है। तो इस तरह से अब बात पूरा दृश्य देखें आप जिरही देवी के मंदिर का उपासना और बलि का। प्रणाम। बाप दादा से पूजा करते आए, हम लोग को भी 10-12-15 साल पूजा करते यहाँ हो रहा है। माता रानी के बारे में जानकारी। माता जी जो है कि पहाड़ पे सती हुए थे, यहाँ हम लोग का बाबा दादा लोग नीचे उतार कर स्थापना किए, यहीं पे इनका सेवा सत्कार मानदान हो रहा है। वहाँ बोला छपाई के प्यास लगा तो चला प्यास लगा तेज में ना अला न कब पानी पीले के बाद यहाँ चरवाह रहला, चरवाह रहा तो पीले के बाद पानी पीलन, पीले के बाद पूछत हैं कि कौन आला है, चरवाह बताएं सिहरी, लेकिन उनके सुने मगर सोरी और जात के न्याय रही यहीं शक्ति को जानी ना। और कौन ज़्यादा पालकी हमारे घर ठीक दक्षिण सामने है। बारात
वही पहाड़िए पर जाए जहाँ रहे तहाँ टहल सब पत्थर कर मूर्त बन चुका। झांकी भी सब बता सब झापी बाना झांपी है हर बगल में है, ये जहाँ रहे तहाँ छिटराई के रहे। मेरा नाम मोनू केसरी है, मैं जुगेर के निवासी हूँ। मैं माँ जीरे मंदिर के धाम पे नारियल चुनरी का दुकान किया हूँ। पता नहीं है उतना चीज़, लेकिन लोग यही कहते हैं कि माँ के पास आइए, जो भी मांगे मन्नत पूरी हो। बहुत श्रद्धा से लोग आते हैं, सबसे अधिक मध्य प्रदेश के लोग यहाँ पे आते हैं, सबसे ज़्यादा मांगते हैं। और कहाँ से लगभग? मान लीजिए ऐसा कोई क्षेत्र में है, छत्तीसगढ़, इधर मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, यहाँ सभी राज्यों के लोग आते हैं। ठीक।